गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास सेवन्थ में फोर्थ चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे हो रहा है। न्यूट्रिशन एक्चुअल में सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। प्लांट्स में न्यूट्रिशन अगर हम देख रहे हैं हमारी बॉडी में होगा तो न्यूट्रिशन जनरली फूड से हमें मिल रहा है। अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ हैं, अलग अलग टाइप का जो फूड होगा उस फूड को हम कंज्यूम करते हैं और फूड का ब्रेकडाउन होगा, फूड टूटेगा, टूटने के बाद हमारे बॉडी के थ्रू उन्हीं फूड को लिया जाएगा। यानी फूड जो होगा यानी खाना जो प्रेजेंट है, जो भी हमारे पास खाना है उसी में पूरा न्यूट्रिशन प्रेजेंट है। तो न्यूट्रिशन ह्यूमंस के केस में तो हम देख रहे हैं कि प्लांट प्रोडक्ट जो भी हैं वो चावल हो, रोटी हो, इसके अलावा सब्जी है, दाल है, ये अलग अलग टाइप के फूड के मतलब हमारे डाइट में अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि डायरेक्टली हमें मतलब इनमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे एंड न्यूट्रिएंट गिव्स अस न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिएंट जो भी प्रेजेंट होंगे उन्हीं न्यूट्रिएंट का यूज़ करने के बाद किसी भी ह्यूमंस में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। यानी न्यूट्रिशन इज कंप्लीटेड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट विच आर प्रेजेंट इन आवर डाइट। यानी जो भी डाइट में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट हैं उन्हीं न्यूट्रिएंट का यूज़ करके हमें न्यूट्रिशन मिलता है। अब तो ये तो जनरली ह्यूमंस के केस में है या एनिमल्स के केस में है। प्लांट्स में भी न्यूट्रिशन चाहिए क्योंकि उनको भी न्यूट्रिशन का अल्टीमेट मतलब रीज़न क्या है, यानी न्यूट्रिशन हमें क्यों चाहिए या प्लांट्स को न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, इसका रीज़न क्या है। न्यूट्रिशन कहने का सेंस केवल इतना है कि जो फूड है उस फूड को यूटिलाइज़ करना, फूड को यूटिलाइज़ करके उसको अपने बॉडी में यूज़ किया जाना ही न्यूट्रिशन है। और न्यूट्रिशन जब कंप्लीट होगा तो वहाँ से हमें एनर्जी मिलेगा। यानी अल्टीमेटली न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वी गेट एनर्जी फ्रॉम अ डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट। यानी जो भी अलग अलग टाइप के डाइट हैं वहाँ से हमें न्यूट्रिशन मिलेगा। और न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के लिए एक प्रोसीजर है ह्यूमंस के केस में भी, इसके अलावा प्लांट्स के केस में भी। तो जनरली जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उस चैप्टर में सबसे फर्स्ट दिया हुआ है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड एंड द फूड गिव्स अस एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी फंक्शन। Carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals are the component of food and these component of food are necessary for our body and these are also be called as a nutrient। Means carbohydrate है, fat है, vitamins है, minerals है, protein है, these are the different type of nutrient which are present in our diet। यानी हमारा जो भी डाइट है उस डाइट में ही अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे। वो कार्बोहाइड्रेट अगर हम कह रहे हैं तो राइस हो या जो ब्रेड है, ब्रेड और राइस ये किससे रिच है। दीज फूड आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। यानी न्यूट्रिएंट का बॉडी के थ्रू यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को न्यूट्रिशन हम कह सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो जनरली न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट का यूटिलाइजेशन होता है। न्यूट्रिशन में क्या होगा, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर न्यूट्रिएंट यूटिलाइज किए जाते हैं। एंड व्हाट इज द मीन्स ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन आवर फूड। न्यूट्रिएंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे जो ब्रेड है या राइस है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। जो भी मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट हो, पल्सेस हो या मीट प्रोडक्ट हो, वह उनमें मुख्य रूप से क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटीन प्रेजेंट होगा। इसके अलावा फैट के सोर्सेज अगर हम देखते हैं तो जो भी ऑयल है, ऑयल हो, घी हो, इनमें या ड्राई फ्रूट्स हो, इनमें मुख्य रूप से फैट प्रेजेंट है। और इसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स, ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इज द मेन सोर्स of vitamin and minerals। These are the different type of nutrient which are present in our diet, which are present in our food item। यानी जितने भी फूड आइटम हम देख रहे हैं, फूड आइटम हमारे डाइट में प्रेजेंट होते हैं, उन सभी फूड आइटम में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे। यानी कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, इसके अलावा फैट उसमें होगा या विटामिन और मिनरल्स हो सकते हैं, रफेज होगा, वाटर होगा। ये डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे डाइट में प्रेजेंट है और इन्हीं न्यूट्रिएंट का हमारे बॉडी के थ्रू यूटिलाइजेशन होगा टू प्रोड्यूस द एनर्जी, यानी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। एंड व्हाट इज द नीड ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी को एनर्जी की क्या ज़रूरत है। एनर्जी मीन्स एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि एक्सटर्नल या इंटरनल डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज़ हैं, इंटरनल एक्टिविटीज़ यानी हमारे बॉडी ऑर्गन्स को हमेशा क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जैसे हार्ट का बीट करना है, इसके अलावा हमारे लंग्स का फंक्शन करना है, किडनीज़ का फंक्शन करना है, वो 24/7 काम कर रहे हैं। क्या कभी हमारा हार्ट का फंक्शन कभी रुकता है? 24 घंटे में कभी भी ऐसा समय जहाँ पर कि हमारा हार्ट रेस्ट करता हो, हमारे लंग्स रेस्ट करते हो, हमारी किडनीज रेस्ट करती हो? कभी नहीं। 24 आवर्स वो लगातार कॉन्टीन्यूअस फंक्शन करते रह रहे हैं, काम करते रह रहे हैं। और हमें पता है कि अगर हमें काम करना है तो हमारे अंदर एनर्जी होना
एनर्जी की ज़रूरत है। अगर हमें काम करना है तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वह एनर्जी कहाँ से आएगा, वह एनर्जी हमारे फूड में प्रेजेंट है। वह एनर्जी कहाँ प्रेजेंट है, हमारे फूड में। किस फॉर्म में प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट के फॉर्म में। किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, न्यूट्रिएंट के फॉर्म में। जनरली एक ग्लूकोज से एटीपीज यानी एनर्जीज मिलते हैं। एक ग्लूकोज जो प्रेजेंट है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले ये समझा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्यों हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन हमें कहाँ से मिलेगा। न्यूट्रिशन एक जनरली प्रोसेस था जहाँ पर न्यूट्रिएंट यूटिलाइज किए जाते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अब यहाँ हम देखेंगे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के अलग अलग तरीके कौन से हैं। तो दो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है। फर्स्ट टाइप of nutrition that are performed by the autotrophs and second type of nutrition that is performed by a heterotrophs. यानी autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition is the two different kind of nutrition. यानी न्यूट्रिशन जो हमने पढ़ा है एक प्रोसेस, वो दो अलग अलग टाइप का होगा। एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म्स बाय ऑटोट्रॉप्स दैट इज ग्रीन प्लांट्स, यानी ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स का लिटरल मीन क्या है, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट। द ऑर्गेनिज्म हु नरिशेस इट्स बॉडी विथ ऑफ देयर सेल्फ, यानी खुद से जो ऑर्गेनिज्म अपना नरिशमेंट कर ले, जो भी ऑर्गेनिज्म खुद से अपना फूड बना ले, खुद से अपने आप को नरिश कर ले, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स। एंड द ऑर्गेनिज्म हु आर डिपेंडेड ऑन अदर फॉर देयर नरिशमेंट, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉप्स। तो हेटेरोट्रॉप्स हम किसे कहते हैं, जो किसी दूसरों पर डिपेंडेड है अपने नरिशमेंट के लिए। और ऑटोट्रॉप्स हम उन्हें कहते हैं जो खुद से अपना नरिशमेंट कंप्लीट कर पाते हैं। नरिशमेंट यानी अपने आप का पोषण करना, अपने आप का ग्रोथ कराना, न्यूट्रिशन कंप्लीट करना। न्यूट्रिएंट जो भी कंज्यूम किया जा रहा है उस न्यूट्रिएंट को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो परफॉर्म खुद से कर पा रहे हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स, और जो किसी दूसरों पर डिपेंडेड हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। तो यहाँ पर जनरली सबसे फर्स्ट ऑटोट्रॉप्स की बात हम कर रहे हैं कि ऑटो मीन्स क्या हो गया, सेल्फ हो गया, एंड ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट हो गया। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड from the simple substances that is carbon dioxide and water by the process of photosynthesis. Therefore plants are called autotrophs. तो autotrophs हम क्यों कहते हैं, autotrophs इस वजह से कह रहे हैं, या autotrophic nutrition mainly क्या है, autotrophic nutrition that means the organism who utilize the inorganic substances to prepare the organic form। यानी जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, उन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये इनऑर्गेनिक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन सब्सटेंसेस का यूज करके जो ग्लूकोज यानी C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। यानी कौन कौन से केमिकल कंपाउंड, कार्बन 6 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन 12 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल है, ये तीनों कंबाइन होकर क्या बनता है, एक ग्लूकोज यानी एक शुगर का मॉलिक्यूल बनता है। तो जनरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हवा और पानी यूज किया गया प्लांट के थ्रू, और हवा और पानी, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और जो रूट से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है यानी H2O वाटर, इन दोनों का यूटिलाइजेशन करके उन्होंने प्लांट्स ने क्या बना लिया, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लिया, और इसी ग्लूकोज को आगे वो यूटिलाइज करने वाले हैं। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और वहीं हेटेरोट्रॉफिक मीन्स क्या हो गया कि जनरली दूसरा जो केस है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इनके बॉडी में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। यानी जो भी ऑटोट्रॉप्स हैं वो क्यों फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल है। लाइट ट्रैपिंग मैकेनिज्म, यानी वो जो सनलाइट आ रहा है उस सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, उस सनलाइट को कंजर्व करने के लिए जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और वही क्लोरोफिल हमारे बॉडी में नहीं होगा, जिसकी वजह से हम सनलाइट को ट्रैप नहीं कर पाते। सनलाइट का जब हम ट्रैपिंग नहीं कर पाएंगे तो हमारे बॉडी में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए 4 कंपोनेंट कंपलसरी हैं। फर्स्ट वन इज सनलाइट, सेकंड वन इज क्लोरोफिल, थर्ड वन इज carbon dioxide, and fourth and final product that is water. These 4 raw materials are must be required or necessary or mandatory to complete the process of photosynthesis। यानी photosynthesis process complete करने के लिए ये चारों component compulsory हैं। सन से सनलाइट मिल रहा है, इसके अलावा प्लांट के लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा,
एंड एयर से कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रूट से या सॉइल से, मिट्टी से वाटर प्लांट्स को मिल रहा है। और इन चारों का यूज़ करके जो भी प्लांट्स हैं वो प्लांट्स खुद से क्या प्रिपेयर कर पाते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रिपेयर कर लेते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर पाते हैं। तो जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन खुद ना कर पाए क्योंकि क्लोरोफिल एब्सेंट है, और उस केस में इन्हें यानी हेटेरोट्रॉफ्स को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेना पड़ेगा, यानी दूसरे पर फीड करना पड़ेगा। यानी ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। ह्यूमंस जो प्रेजेंट होंगे वो प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों पर डिपेंडेड है, यानी एनिमल प्रोडक्ट और प्लांट प्रोडक्ट दोनों पर वो डिपेंडेड है और दोनों पर वो फीड करते हैं, जिसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी खुद से हम अपना फूड नहीं तैयार करते हैं, वी आर डिपेंडेड ऑन अदर फॉर आवर सर्वाइवल। ये क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हेटेरोट्रॉफ्स मीन्स क्या होगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उन की पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। यहाँ रेडीमेड फूड डायरेक्टली हमें कहाँ से मिलेगा, वो प्लांट और एनिमल से मिलेगा। Then those organisms which cannot prepare their own food and take food from the green plant or animal are called heterotrophs. The other mode of nutrition is called as heterotrophic nutrition. And generally यहाँ पे हमने ये देखा कि जो भी green plants हों या animals हों वहीं से heterotrophs को food मिलता है, और heterotrophs जहाँ से food ले रहे हैं इस टाइप के nutrition को heterotrophic nutrition हम टर्म दे देंगे, यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन्हें कहा जाएगा। तो ये हमारे पास ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, यानी सबसे पहले हमने देखा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, और न्यूट्रिशन के बाद न्यूट्रिशन के दो अलग अलग टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, इसके अलावा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड देन अब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। सिंपली ये ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में 4 मटेरियल्स रिक्वायर्ड है। First one is carbon dioxide, that is comes from air. Then second one is water, यानी H2O, which comes from soil. Then sunlight, which we get from the sun, and then chlorophyll, which are present in the leaf of the plant. यानी लीफ क्लोरोफिल के मीन्स जो प्लांट है उन प्लांट के लीव्स में ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और इनका यूटिलाइजेशन करके कौन सी चीज़ें क्या प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज ग्लूकोज, यानी कार्बोहाइड्रेट। जो ग्लूकोज होगा वह क्या है, ये ग्लूकोज के लगातार कॉम्बिनेशन से ही क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। यानी जो ब्रेड या जो राइस हम ले रहे हैं वह क्या है, दीज फूड प्रोडक्ट, दीज फूड आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, दीज फूड आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। यानी जो भी सीरियल क्रॉप्स है, जितने भी अनाज हैं, जैसे अनाज में राइस हो, वीट हो, मेज हो, ओट हो, इसके अलावा पर्ल मिलेट है, फिंगर मिलेट है, प्रोसो मिलेट है, डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ सीरियल क्रॉप्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। यानी जितने भी सीरियल क्रॉप्स हैं, जितने भी अनाज वाली फसलें हैं, वो सभी उन सभी में क्या प्रेजेंट होगा, उन सभी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा। इस वजह से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जितने भी चीज़ें हैं, जो भी इन्वायरमेंट से जो चीज़ें मिली हैं, यानी इनऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं, उनका यूज़ करके ग्लूकोज यानी ऑर्गेनिक फॉर्म तैयार करना, एंड एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ पर ऑक्सीजन लाइब्रेट कर जाएगा प्रोसेस में। कौन से प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में हो रहा है। प्लांट्स क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटो यानी लाइट, एंड सिंथेसिस यानी टू मेक, मीन्स टू यूज of a light and make their own food. This is the literal meaning of the photosynthesis. यानी photosynthesis का ये literal meaning है, यानी जो word से meaning निकल रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म होगा, सेल। हमारी बॉडी, अगर हम एक सेल की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो सेल का एक रफ डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, और उसी के बेसिस पर आप लोग समझेंगे कि किस तरीके से सेल है और सेल एक्चुअल में है क्या। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे एक दीवार है, दीवार को बनाने के लिए एक एक ईंट जोड़ते हैं। एक दीवार अगर हम देख रहे हैं, घर में चार दीवार होगा, चार दीवारी जैसे कहते हैं, राइट एंड लेफ्ट, फ्रंट एंड मीन्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, यानी बैक साइड एंड फ्रंट साइड, इस तरीके से 4 दीवार प्रेजेंट है। अगर किसी एक वॉल की बात कर रहे हैं, तो एक वॉल कैसे बना है, एक एक ईंट को जोड़कर एक पूरी दीवार बन रही है। तो एक दीवार बनाने के लिए उसका प्राइमरी यूनिट क्या था, उसका सबसे शुरुआत कहाँ से हुआ, एक सिंगल ब्रिक से। एक ईंट पहले रखा गया, उसके बाद दूसरा रखा गया, फिर तीसरा, चौथा, फिर उसके ऊपर लाइनिंग, फिर उसके ऊपर लाइनिंग, ऐसे करते करते कई सारी लाइनिंग्स हुई, और उस पूरे को हम क्या कह रहे हैं, एक वॉल कह रहे हैं। एक वॉल यानी एक दीवार कह रहे हैं।
स्टार्ट कहाँ से हुआ था? एक ब्रिक से, एक ईंट से हुआ था। हमारी बॉडी में भी सेम कंडीशन है, एक सिंगल सेल यानी एक सर्कुलर बॉल की तरह स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, और ये बॉल में अंदर की तरफ क्या हो गया? एक कंट्रोलर हो गया। एक बीच में क्या है? एक सर्कुलर बॉल की तरह पहले शुरुआत में प्रेजेंट होता है, और ये क्या है? एक बीच में कंट्रोलर होता है जिसे कि न्यूक्लियस कहते हैं, और इसी में आगे की तरफ और भी ये जुड़ते जाएंगे, और लगातार जुड़ते जुड़ते ये क्या बना लेंगे? ये पूरी एक बॉडी का स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये पूरी क्या बन जाएगी? एक बॉडी। यानी ये सबसे पहले सेल, सेल के बाद ये ग्रुप ऑफ सेल जो है होगा टिश्यू, टिश्यू के बाद हमारे बॉडी के ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, यानी ऑर्गेनिज्म यानी पूरी बॉडी। यानी हमारी पूरी जो बॉडी दिख रही है उस पूरी बॉडी की शुरुआत कहाँ से हुई है? एक सिंगल सेल से हुई है, एक सिंगल सेल। तो वो सिंगल सेल का शेप वैरी करता है, यानी वह सिंगल सेल का जो सिंगल सेल की हम बात कर रहे हैं उसका शेप यानी उसका जो देखने में स्ट्रक्चर है वह सभी सेल का फिक्स नहीं होता। कोई रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं कुछ सेल, तो कुछ ओवल शेप्ड के होंगे, कुछ स्फेरिकल शेप्ड के होंगे। स्फेरिकल यानी फुटबॉल शेप्ड होगा, कुछ ओवल अंडाकार होगा, कुछ हो सकता है कि स्लीपर से शेप्ड हो, यानी चप्पल जैसे हमें स्लीपर दिखाई देता है उस टाइप के शेप में भी हमें सेल दिखाई देते हैं। यानी शेप जो सेल का है वो अलग अलग, यानी उनमें वेरिएशन होगा, उनमें वो वैरी करते हुए हमें दिखाई देंगे। यानी एक टाइप का वो कंडीशन नहीं है कि जितने भी सेल हैं वो एक जैसे हैं, सभी अलग अलग टाइप के सेल हमें ऑब्जर्व होंगे। तो जनरली यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये सबसे पहले एक सेल का स्ट्रक्चर, अंदर की तरफ प्रेजेंट न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर यहाँ जो फ्लूइड स्ट्रक्चर होगा, यहाँ क्या होगा? यहाँ ये फ्लूइड होगा। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। और बीच का जो ये बॉल की तरह स्ट्रक्चर बीच में है जो कि सेल को कंट्रोल करता है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और सेल को चारों तरफ से जो बाउंड्री किए हुए एक मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। इसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर केवल हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया। ये एक स्ट्रक्चर जो कि एक बॉडी यानी हमारे पूरे बॉडी को जो बना रहा है उस बॉडी के एक स्मॉलर या एक टाइनी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज अ सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग का जो सबसे छोटा प्रारूप होगा, सबसे छोटा जो फॉर्म होगा उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो ये जनरली सेल के बारे में आपने कुछ समझा कि सेल क्या होता है। देन नेक्स्ट जो पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? तो ये हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये लीफ का स्ट्रक्चर है। लीफ में जो भी सेल होंगे, लीफ किससे बना है? वो भी सेल से ही बना है। तो लीफ में जो सेल प्रेजेंट है उन्हीं के अंदर क्लोरोफिल होगा, एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रैपिंग ऑफ लाइट एंड दिस इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस कि फोटोसिंथेसिस जब हो रहा है तो उसी से क्या प्रिपेयर हो रहा है? उसी से फूड तैयार हो रहा है, उसी से क्या बन रहा है? फूड बन रहा है। और इसी फूड की वजह से मतलब जो भी अर्थ पे लोग हैं, उन अर्थ पे जो लोग होंगे उन्हें जो फूड मिल पा रहा है वह किस वजह से मिल पा रहा है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट परफॉर्म करते हैं और वहीं से फूड गैदर होता है, फूड कलेक्ट होता है, और वही फूड हमारे थ्रू कंज्यूम होता है, यानी हेटेरोट्रॉफ्स के थ्रू, और हमारा सर्वाइवल तभी पॉसिबल है। तो एक फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस है किस वजह से कि किसी भी ह्यूमन के लिए या किसी भी एनिमल्स के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो सोर्स होगा वो क्या होगा? प्लांट प्रोडक्ट होगा। और उसी प्लांट प्रोडक्ट, ये जो प्लांट प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्लांट प्रोडक्ट किसकी वजह से मिल पा रहा है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से मिल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी। एंड देन अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा फोटोसिंथेसिस इन लीव्स ऑफ अ वेरियस कलर, अलग अलग टाइप के कलर्स में हमें दिखाई देते हैं। जैसे इन ग्रीन प्लांट्स में अगर हम देख रहे हैं तो क्लोरोफिल जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। बिसाइड सम ग्रीन कलर प्लांट लाइक क्रोटन, मैपल, कोलोकेसिया etc. have leaves that are red, brown or violet color, means variegated. These colors are present in large amount and mask the green color of chlorophyll in leaves. Thus these leaves also performs photosynthesis and synthesis starts in them. यानी जनरली अगर दूसरे किसी कलर में भी अगर लीव्स प्रेजेंट है, जैसे हम एस्पेरेगस देखते हैं या एमरेंथस की लीव्स देखते हैं, तो एस्पेरेगस या एमरेंथस में जो होगा वो रेडनेस लिए हुए लीव्स होते हैं, येलो और रेडनेस लिए लीव्स होते हैं। तो उन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है क्योंकि वहाँ पर भी ग्रीन पिगमेंट कुछ प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी क्या होगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा। अब ये जो फूड से रिलेवेंट चीज़ें थी कि फूड कैसे बन रहा है। अब अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट,
यानी प्लांट में अगर हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख रहे हैं तो हेटेरोट्रॉफिक अलग अलग टाइप्स के होते हैं। उनमें सबसे पहला है पैरासाइटिक प्लांट। जो पैरासाइट्स हैं उन्हें हम पैरासाइट्स कहने का एक्चुअल में कॉज क्या है? यहाँ पैरासाइट्स अगर हम कह रहे हैं तो पैरासाइटिक जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये पैरासाइटिक जो ऑर्गेनिज्म होंगे वह दूसरों पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। They are completely dependent on other for their food and they lost the other organism and get benefited. This type of organism is called as a parasite. यानी parasite हम किसे कहते हैं कि जो भी ऐसा कोई प्लांट जो कि किसी दूसरे पे, ये एक नॉन ग्रीन प्लांट है, यानी अगर ग्रीन होगा तो खुद से खाना बना लेगा, अगर ग्रीन प्लांट्स होंगे तो वह खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे। बट अगर ग्रीन नहीं है तब उस केस में उसे किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अपने फूड के लिए। तो नॉन ग्रीन, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट भी हैं जो कि अपना फूड किसी दूसरे से कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक प्लांट कहते हैं। एंड जनरली उन्हें पैरासाइट यानी हेटेरोट्रॉफ्स में एक कैटेगरी बन रहा है पैरासाइट का, उस पैरासाइट्स में रखते हैं। तो पैरासाइट्स में किस टाइप का इंटरेक्शन होगा? पॉजिटिव और निगेटिव इंटरेक्शन होगा। पॉजिटिव किसके लिए? पॉजिटिव होगा जो ऑर्गेनिज्म है उस ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है और जिस बॉडी पर वह प्रेजेंट है उसको वह लॉस में डाल रहा है। यानी जिस पे प्रेजेंट होगा, यानी जैसे पैरासाइट है, दीज पैरासाइट्स लिव्स इन द अदर प्लांट और एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल। यानी जो पैरासाइट्स हैं वो पैरासाइट्स डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होंगे? किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, तो दूसरे वाले को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं और खुद को बेनिफिट दे रहे हैं। इस टाइप का जो कंडीशन होगा, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं। इस टाइप की कंडीशन को हम क्या कहेंगे? This condition shows the parasitic condition where the one organism get benefited and the other organism get loss, means get harmed। यानी जनरली दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो रहा है और पहले वाले ऑर्गेनिज्म यानी जिसके थ्रू न्यूट्रिशन लिया जा रहा है उसको बेनिफिट मिल रहा है और जहाँ से न्यूट्रिशन लिया जा रहा है उसको नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप है इसको हम क्या कहते हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं या पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, पैरासाइटिक प्लांट। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरियस प्लांट। ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्ट पे फीड करते हैं। द प्लांट्स हु आर फीड ऑन इंसेक्ट, द प्लांट्स हु आर फीड ऑन इंसेक्ट आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरियस प्लांट। यानी इंसेक्टिवोरियस प्लांट हम ऐसे प्लांट को कहते हैं जो कि केवल इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं। अब इंसेक्ट पे फीड करने का कारण क्या है? यानी पौधे कीड़ों को खाते हैं। ये चीज़ें थोड़ा सा ऑड वन लगती हैं बट इंडिया में ही कुछ ऐसे रीजन है, कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पर इंसेक्टिवोरियस प्लांट प्रेजेंट होंगे। जैसे इंडिया में जो ईस्टर्न रीजन है, इंडिया का जो ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर इंसेक्टिवोरियस प्लांट है, जैसे पीचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट है। यानी कुछ ऐसे प्लांट जिनमें कि वो ऑटोट्रॉफिक नेचर भी परफॉर्म करेंगे, इसके अलावा हेटेरोट्रॉफिक नेचर भी परफॉर्म करते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्यों? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो ऑटोट्रॉफ्स करने के बाद भी ये हेटेरोट्रॉफ्स यानी न्यूट्रिशन किससे ले रहे हैं? इंसेक्ट को मार के। यानी इवन रैट्स यानी जो रोडेंट्स हैं, चूहे हैं, उनको भी ये अपने अंदर यानी अपने लीफ में, लीफ का जो स्ट्रक्चर होगा उस लीफ में ट्रैप करके उनको भी ये डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब जनरली इस तरीके का परफॉर्म करने का यानी किसी भी इंसेक्ट को प्लांट्स के थ्रू किल किए जाने का रीज़न क्या है? मुख्य रीज़न है कि जो भी रीजन था, जो भी मेघालय रीजन है या ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट होगा वहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है। मिट्टी में क्या होगा? नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल है। अब इस नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल में ये जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनको नाइट्रोजन जब नहीं मिल पा रहा है तब उस केस में वह डायरेक्टली किस पर फीड कर रहे हैं? टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन दे फीड ऑन इंसेक्ट टू कंप्लीट और फुलफिल द डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन। That's why these plants are autotrophic as well as heterotrophic in nature। यानी ये जो प्लांट्स होंगे, जो भी इंसेक्टिवोरियस प्लांट हम पढ़ रहे हैं वो ऑटोट्रॉफिक नेचर भी परफॉर्म करते हैं, इसके अलावा हेटेरोट्रॉफिक, क्योंकि वहाँ के सॉइल में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है और उसी डिफिशियंसी को खत्म करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? इंसेक्ट्स पे फीड कर रहे हैं। अब इनका एक मैकेनिज्म है इंसेक्ट को फीड करने का। जैसे लीफ जो है एक पीचर यानी घड़े के शेप में हो जाता है और वह घड़े के शेप में है और अंदर की तरफ स्टिकी फ्लूइड है। अगर कोई इंसेक्ट है, चूँकि फ्रेग्रेंस भी होगा इनमें, अब उस फ्रेग्रेंस की वजह से वह जो भी इंसेक्ट हैं वो इंसेक्ट डायरेक्टली अंदर की तरफ जाते हैं और उनके अंदर का जो लेयर होगा उस लेयर में वो स्टिक हो जाते हैं, ट्रैप किए जाते हैं और अंदर ही की तरफ वो डाइजेस्टिव जूसेस उस लीफ के थ्रू सिक्रीट किया जाएगा और पूरी बॉडी जो इंसेक्ट की है वो डाइजेस्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो उसका स्केलेटन बच रहा है फिर से अनफोल्ड हो रहे हैं,
अनवाइंड हो रहे हैं, जो भी लीव्स हैं, और जो भी उसमें स्केलेटन या जो भी उसका एक्स पार्ट बचा हुआ है वो एक्स पार्ट फिर से बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा। इस तरीके से न्यूट्रिशन प्लांट्स को मिल रहा है इंसेक्ट के थ्रू। इस टाइप के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के प्लांट्स को इंसेक्टिवोरियस प्लांट कहते हैं। ये एक पीचर प्लांट जो है सुराही की तरह या घड़े की तरह जो गर्दन दिखाई दे रहा है, ये एक लीफ है, लीफ का ही मॉडिफाइड फॉर्म है जो कि पीचर के फॉर्म में यानी घड़े के रूप में दिखाई दे रहा है। और इसी के अंदर इंसेक्ट जहाँ पहुँचेंगे तो इंसेक्ट ट्रैप हो जाएंगे या फिसलकर अंदर की तरफ नीचे चले जाते हैं और आसानी से डाइजेस्ट किए जाते हैं प्लांट के लीफ के थ्रू। तो यहाँ पर ये पीचर प्लांट हो गया। एंड लास्ट सेप्रोट्रॉपिक प्लांट्स, जो भी डेड और डिकेइंग यानी डेड और जो भी डिकेइंग सब्सटेंसेस पर जो भी ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं, सड़े गले चीज़ों पर जो भी ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे जो भी फंगस है वो फंगस कहाँ फीड करते हैं, कहीं पर भी सड़ा गला चीज़ अगर रखा हुआ है, डेड और डिकेइंग मटेरियल्स रखे हुए हैं, वहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म फीड कर रहे हैं। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को, द ऑर्गेनिज्म हु फीड ऑन डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एज द सेप्रोट्रॉपिक organism or saprotrophs, and the organism who perform saprotrophic the organism who feed on dead or decaying substances, these organism is called as heterotrophs. These organism is called as saprotrophs, and saprotrophs performs the saprotrophic nutrition. तो जो saprotrophs होंगे वो किस टाइप का न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहीं पर आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। एक लास्ट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है और रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल है। ये दो टॉपिक्स नेक्स्ट डे कर लेंगे और जितने भी चीज़ें हैं उसको आप रिवाइज कर लेंगे। ओके, थैंक यू।